जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू दिस चैनल। भारत के एक पड़ोसी देश है श्रीलंका। देखने में जैसे लगता है कि यह भारत का ही एक अंग है। भारत और श्रीलंका की दोस्ती, चाहे वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकली, ट्रेड, टूरिज्म, बहुत अच्छी है। लेकिन जिस तरह चीन की विश्वासघात नीति श्रीलंका को बैंकरप्ट कर दिया, दाने दाने को मोहताज कर दिया, वो किसी से छिपा नहीं है। वो कहते हैं न कि अच्छे और बुरे की समझ सबको नहीं होती, और होती भी है तो ठोकर लगने के बाद। कुछ यही हाल है हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका की। खैर, देर आए दुरुस्त आए। फिलहाल श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिले विक्रमसिंघे भारत दौरे पे हैं। वह भारत के बड़े डिजिनेटरी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एनएसए अजीत डोनाल्ड से मुलाकात की जैसे प्रतीत हो रहा है, जैसे ये भारत को थैंक्स बोलने आए हैं। जिस तरह भारत ने इनकी डूबती अर्थव्यवस्था को बचाया, अगर आप ना होते तो हम ना चाहते ही श्रीलंका राजनयिकों ने एक बड़े फैसले पे विचार कर रहे हैं। भारतीय रुपए को लोकल ट्रांजैक्शन में यूज करना चाहते हैं। साथ ही म्यूचुअल बेनिफिट, स्टैटिक कनेक्टिविटी और इंडिया की अपनी पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट को देखते हुए दोनों देश एक साथ आगे कैसे बढ़ें, इस पे विचार कर रहे हैं। इससे पहले श्रीलंका के राष्ट्रपति एनएसए अजीत डोनाल्ड से मुलाकात किया। आपको यह ज्ञात होगा कि जिस तरह चीन श्रीलंका की मंदी का फायदा उठाते हुए पोर्ट हम्बनटोटा को 99 वर्ष के लिए लीज पर ले लिया था, जिससे भारत के लिए बड़ी चुनौती बनी। चाइना अपनी खुफिया जहाज इस पोर्ट पर लाकर खड़ा कर दिया करता था, जिससे भारत की तमाम दिक्कत का सामना करना पड़ा। एनएसए अजीत डोनाल्ड द्वारा समझाया गया, आपके यहाँ अगर कोई भी वेसल रुकता है तो आप हमें यह आश्वस्त करें कि उनका प्रयोग भारत के विरोधी गतिविधियों में ना हो। फिर मुलाकात हुआ अडानी से, जो श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट डेवलप कर रहे हैं। वहां कंटेनर टर्मिनल बन रहा है। 500 मेगावाट के विंड प्रोजेक्ट बन रहा है, जो अडानी की मदद से बन रहा है। वो पोर्ट भारतीयों का पसंदीदा जगह है। जो जहाज दूर की सफर में जाते हैं वह इस पोर्ट पे होल्ड करते हैं। इसी तरह निर्माण अंडमान निकोबार पर भी किया जा रहा है। श्रीलंका में यूपीआई का इस्तेमाल को लेकर भी समझौता हुआ। श्रीलंका टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी है। यह आयात बहुत ज्यादा करता है। टूरिज्म किसी भी देश को इकोनॉमी को बूस्ट अप करने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। इसलिए विक्रमसिंघे ने भारत से स्पेशल रिक्वेस्ट की है कि आप अपने यहाँ से टूरिस्ट को हमारे यहाँ भेजिए। ऐसे हम इंडियन घूमने फिरने में ज़्यादा ही इंटरेस्टेड होते हैं। जब इंडिया वहाँ जाएगा तो वह चाहे करेंसी को कन्वर्ट करके ले जाए या रुपए में ही लेन देन करे। जब इंडियन रुपये वहाँ पहुँचेगा तो इससे हम अपना देश चला सकेंगे। ऐसे आपको ज्ञात होगा कि हमारा यूपीआई ग्लोबल बूस्टअप कर रहा है। फ्रांस, यूएई, सऊदी अरबिया, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तमाम ऐसे देश हैं जो हमारे यूपीआई को एक्सेप्ट कर चुके हैं। कहते हैं ना, वहाँ अपना सिक्का चलता है। पिछले सालों में श्रीलंका आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर पर जितने भी संकट झेला है, उसमें भारत एक मददगार इकोनॉमी बनकर उसके साथ खड़ा रहा है। यहाँ पर जिस प्रकार की मदद भेजी गई, इससे मुखबरी यहाँ के राष्ट्रपति खुद कर रहे हैं कि हम लोग भारत के वजह से ही फिर से यह स्थिति में खड़े हैं। तभी तो यह डॉलर, यूरो, येन को दरकिनार करते हुए भारतीय रुपए को तवज्जो दे रहे हैं। इनका मानना है कि भारत ने श्रीलंका को उस आर्थिक तंगी, पिछड़ेपन के संकट के दौर से निकालने में, इनका मानना है कि भारत ने श्रीलंका को आर्थिक पिछड़ेपन संकट के दौर से निकालने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। 2022 में श्रीलंका भयानक आर्थिक तंगी से गुजरा है। भारत के की गए मदद से आईएमएफ को भी यह विश्वास हो गया कि अगर श्रीलंका के साथ भारत खड़ा है तो इन्हें डूबने नहीं देगा। इस कारण से आईएमएफ ने श्रीलंका को 2.9 अरब अमेरिकी डॉलर से राहत दी है। इससे श्रीलंका को विश्वास हुआ कि भारत 4 मिलियन डॉलर की मदद भेजी थी। इससे श्रीलंका रिवाइव कर गया, मतलब यह फेलुअर नेशन होने से बच गया। भारत ने
दवा कर इसकी मदद की। भारत इमर्ज हुआ है टॉप लीडर कंट्री के रूप में, चाहे डायरेक्ट सपोर्ट हो या क्रेडिट लाइन सपोर्ट हो, कि आप सरवाइव कर जाइए। बाकी श्रीलंका इसके प्रति कितना कृतज्ञ रहता है या फिर चीन के गोद में जाकर बैठ जाता है, यह आप आने वाले वक्त में बताइए। आपकी राय क्या है? भारत को इसी तरह से अपने पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए, और ख्याल रखना चाहिए तो कहाँ तक? आप भी चाहते हैं अपने देश और दुनिया से जुड़े डिफेंस, फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी एंड करेंट सिनारियो के बारे में, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।